खबर दिल्ली से ही है, जहां कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का बयान सामने आया। भूपेंद्र हुड्डा के सीएलपी बनने पर बयान दिया है। राव नरेंद्र के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भी बयान दिया। कहा, कांग्रेस ने संतुलन बनाने के लिए नियुक्ति की है। राव नरेंद्र को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राव नरेंद्र सिंह अहिरवाल के मजबूत नेता हैं। सीएलपी के निर्णय में देरी पर भी जयप्रकाश ने बयान दिया। कांग्रेस हमेशा प्रजातांत्रिक निर्णय लेती है। ऑब्जर्वर ने सभी की राय ली, ये जयप्रकाश की ओर से कहा गया। तो राव नरेंद्र जो है वो अहिरवाल के मजबूत नेता, ये तमाम बातें जयप्रकाश की ओर से कही गई है। सीएलपी के निर्णय में देरी पर भी बयान दिया है। खास बातचीत में क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं हिसार से लोकसभा सांसद जयप्रकाश जी, सर, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अहम निर्णय लिए। सीएलपी के तौर पे एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदारी, पीसीसी की जिम्मेदारी राव नरेंद्र सिंह को। सबसे पहले तो राव नरेंद्र सिंह का पीसीसी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना, क्या कहेंगे? तो अच्छी बात है, पार्टी ने जो फैसला लिया है वो सब स्वीकार्य है और एक ये अच्छा फैसला है, क्योंकि चौधरी उदय भान जी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को, जब ये पीसीसी प्रेसिडेंट बने, आदमपुर बाई इलेक्शन था, तो उस वक्त से लेकर के और लोकसभा और विधानसभा के जो नतीजे थे, चाहे नतीजे हमारे खिलाफ गए, लेकिन वो वोट चोरी से गए। वोट प्रतिशत से या उनके संघर्ष से उससे कोई फर्क नहीं था। और पार्लियामेंट में हम बराबर की सीटें से लेकर के गए। जो ये कहते थे कि कांग्रेस पर बीजेपी का संगठन तो दुनिया में सबसे मजबूत है, वहाँ बिना संगठन के भी केवल पीसीसी थी हमारे पास। हमारे साथियों ने कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और उदय भान जी ने अच्छे रिजल्ट दिए। अब वोट चोरी से कोई सरकार बना ले तो भाई क्या कह सकते हैं। क्या कारण मानते हैं कि ओबीसी समाज से आते हैं? अगर राव नरेंद्र की बात की जाए, किस तरीके से क्या उद्देश्य रहा इसके पीछे, और अहिरवाल से चुनना ठीक है, एक अच्छा संतुलन बनाती है। देखो, हर पार्टी सोशल इंजीनियरिंग करती है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी सोशल इंजीनियरिंग की कि राव नरेंद्र सिंह अहिरवाल से आते हैं, ओबीसी के नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, इनके पिताजी भी रहे हैं। तो उनको जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का व्यक्तित्व, उनकी शोहरत, उनका तजुर्बा, और वो क्योंकि वो लंबे अरसे तक पीसीसी प्रेसिडेंट भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे 10 साल, और नेता प्रतिपक्ष भी रहे, उसका लाभ लेकर के ये पार्टी को और मजबूत करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से सीएलपी का जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि लंबा समय लगा, 11 महीने कहेंगे, अक्टूबर 2024 के बाद। नहीं, लंबा समय नहीं लगा, प्रक्रिया ऐसी थी। मैंने बताया ना कि बीजेपी तो तानाशाही करती है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी तो हमेशा ही प्रजातांत्रिक तरीके से काम करते हैं। उन्होंने हर चीज़ को देखा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए, लोग ऑब्जर्वर भेजे, हर आदमी के आम राय शुमारी की, तो ऐसे ही फिर उनके बाद ये बना दी। ठीक है, विधायकों की राय शुमारी हुई, विधायकों ने सब ने कह दिया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक ऐसे नेता हैं जो आज की जो ये इस तरह की सरकार है, जिसमें क्योंकि आज बड़े तजुर्बेकार व्यक्ति की जरूरत इसलिए भी है ना पार्टी को, क्योंकि आज कानून व्यवस्था हरियाणा में चौपट हो चुकी, बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, व्यापारी का व्यापार खत्म हो गया, किसान की खेती फसल बर्बाद होगी। तो इस तरह के मजदूर, आज नरेगा के मजदूर जो उनकी जो गाइडलाइन में आता था, बहुत सी योजनाएं बंद कर दी। तो उन सब चीज़ों को लेकर के हुड्डा साहब का फायदा उठाएगी पार्टी, और हम भी उठाएंगे और प्रदेश भी उठाएगा। फायदे की बात करें, 4 साल बच रहे हैं अगले चुनाव को, 3.5 साल कहें लोकसभा चुनाव को, तो ये जो जोड़ी बनाई गई है, सीएलपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पीसीसी राव नरेंद्र, और आप लोग सांसद और तमाम आपके सहयोगी विधायक तो हैं ही, तो ये जो जोड़ी नई बनाई है, जिसकी सूची जारी हुई है, इस जोड़ी का कितना असर रहेगा 3.5 साल बाद 2029 को लेकर के? 2029 में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी, और विधानसभा में तो सरकार बननी तय है, क्योंकि अब की बार भी वोट चोरी से सरकार ये बना गए थे। हम उसका भी इंतजाम हमारे कार्यकर्ता साथी करेंगे कि भविष्य में इस तरह की अप्रिय घटना जबरदस्त। एक प्रश्न लास्ट में जरूर पूछना चाहूंगा, कैप्टन अजय यादव ने तो सीधा सुबह ही अपना पोस्ट डाल दिया कि कांग्रेस की जो राहुल गांधी की जो नीति, जो सोच है, उससे उल्टा हुआ है ये सब। तो देखो, वो ये पार्टी का मामला है, मैं पार्टी की बात पार्टी प्लेटफार्म पे कहूँगा। वो हमारे पार्टी के सीनियर साथी है, हमारे जल्दबाजी है ना, सीनियर साथी। अब क्या लिखा उसका संदर्भ देखो, ऐसे में नहीं।
धन्यवाद। तो जयप्रकाश जी कांग्रेस के सांसद वरिष्ठ नेता, इनका कहना है कि जो टीम बनाई है तमाम समीकरणों को देखते हुए पार्टी ने ये निर्णय लिया और इसका असर 2029 में चुनावों के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, सीधे तौर से नजर आएगा। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।